प्रश्न संख्या 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। तो जो पहला समीकरण है इसमें x के गुणांक को a1 बोलते हैं, तो a1 बराबर 1 है, और y के गुणांक को b1 बोलते हैं, तो यहाँ पे b1 यानी y का गुणांक भी 1 है, और अचर पद को c1 बोलते हैं, तो c1 बराबर 5 है। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 बोलते हैं, तो a2 बराबर 2, और y के गुणांक को b2, तो b2 बराबर b2 है, और अचर पद को c2 बोलते हैं, तो c2 बराबर 10 है। अब इसका अनुपात चेक करते हैं, तो a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 1/2, b1 बटे b2 बराबर होगा 1/2, और c1/c2 बराबर होगा 5/10। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 दूना के 10, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, और c1/c2 बराबर भी 1/2 है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो जब किसी भी रैखिक समीकरणों का युग्म का एक हल हो या अनेक हल हो तो संगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो इसलिए बोलेंगे यह संगत है। और जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। ये है पहला समीकरण। यहाँ पर रैखिक समीकरण है तो x का मान रखेंगे तो y का निकल के आ जाएगा, और y वाला का कुछ मान रखेंगे तो x का निकल के आ जाएगा। हम अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा x के जगह पे 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। फिर y का कुछ मान रख के देख लेते हैं, तो y बराबर भी हम 0 रख लेते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर जब 0 रखेंगे तो समीकरण है x प्लस y बराबर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y के जगह पे 0 बराबर 5, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। अब यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं, तो यहाँ x और y हो जाएगा। अब देखिए जब हम x का 0 रखे हैं तो y का 5 आया है, तो x का 0 y का 5 हो जाएगा। और जब यहाँ पर y बराबर 0 रखे हैं तो x का 5 आया है, y बराबर 0 तो x का 5 आया है। अब दूसरा समीकरण को देखना है, तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए इस समीकरण को आसान बनाने के लिए हम 2 से भाग देते हैं पूरे समीकरण को। तो 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना x। यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा y, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी वही वाला समीकरण आ गया, जो पहला समीकरण था यही वाला दूसरा भी आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी x बराबर हम 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 रहेगा। फिर y बराबर 0 रख के देखते हैं, 0 रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा 5। तो फिर वही टेबल बना लेते हैं x और y। यहाँ पर x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 5 आया है, और जब y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 5 आ गया है। अब इसको लिख लेंगे, x का 0 है तो y का 5, x का 0 तो y का 5 है, और जब x का 5 है तो y का 0 है। यहाँ पर भी x का 0 तो y का 5, और यहाँ पे x का 5 तो y का 0 है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, तो ये हो गया y एक्सिस और ये वाला x एक्सिस है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक। ये लिखेंगे x एक्सिस, और ये वाला 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएगा y एक्सिस, और यहाँ -1 -2 ये हो जाएगा x डैश, और ये -1 -2 ये हो जाएगा y डैश। अब देखना है कि यहाँ पे देखिए x का 0 है और y का 5 है, तो जब x का 0 होता है तो वह y अक्ष पे होता है। तो यहाँ पे देखिए x का 0 और y का 5, तो ये हो जाएगा 0 और 5। और जब y का 0 होता है तो वह हो जाता है x अक्ष पर बिंदु। तो यहाँ पर x का 0 है तो ये हो जाएगा, नहीं y का 0 है तो ये हो जाएगा x अक्ष पर बिंदु, तो यहाँ पे हो जाएगा
5 और 0 दोनों का सेम ही होगा, यानी कि दोनों रेखाएं बोलेंगे कि समरेख है। तो जब समरेख है तो दोनों का एक ही आलेख होगा, तो इसे मिला देना है। ये इसका ग्राफीय विधि से हल हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चौथा का। इसे मिटा दे रहे हैं। अब इसी का क्वेश्चन दूसरा है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब देखना है कि ये संगत है या असंगत। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, और y का गुणांक -1 है तो यह b1 बराबर हो जाएगा -1, और अचर पद 8 है तो c1 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो a2 बराबर 3, और यहाँ पर y का गुणांक -3 है तो b2 बराबर -3 हो जाएगा, और अचर पद यहाँ पर 16 है तो c2 बराबर 16 होगा। तो अब इसका अनुपात चेक करना है, तो a1 बटे a2 बराबर ये हो जाएगा 1/3, और b1 बटे b2 बराबर -1 बटा -3, और c1 बटे c2 बराबर 8/16 होगा। तो ये माइनस से माइनस कर जाएगा, और यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 दूना के 16, तो a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर 1/3, और c1 बटे c2 बराबर भी होगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है, तो इसे लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होगा तो बोलेंगे कि असंगत है, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो असंगत है तो इसका कोई ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। अब देखना है इसी का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है इसका 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। IC का दूसरा है समीकरण, तीसरा का दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो पहला समीकरण में जो x का गुणांक होता है वह a1 होता है, a1 बराबर 2, y के गुणांक को b1 बोलते हैं, तो यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और अचर पद c1 बराबर -6 है। यहाँ पर x के गुणांक 4 है तो a2 बराबर 4, और y का गुणांक -2 है तो b2 बराबर -2, और अचर पद यहाँ पर -4 है तो लिखेंगे c2 बराबर -4। अब इसका अनुपात चेक करना है, तो a1 बटे a2 बराबर 2/4, b1 बटे b2 बराबर 1/-2, और c1 बटे c2 बराबर -6/-4 है। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 होगा, तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर 1/2, और b1 बटे b2 बराबर -1/2। अब देखिए ये दोनों बराबर है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब यहाँ पे c1 बटे c2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसका केवल एक हल होता है। तो जब एक हल होगा तो बोलेंगे कि यह संगत है, और जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हल करना है तो पहला समीकरण है 2x प्लस y -6 है, तो इस -6 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला समीकरण। यहाँ पर हम x बराबर कुछ मान रख के देख लेते हैं, तो x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 6, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना y बराबर 6। फिर यहाँ पर हम x बराबर कुछ मान रख के देख लेते हैं, नहीं y बराबर, तो y बराबर 0 रख लेते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2x प्लस y के जगह पे 0 प्लस 6 की बराबर 6
बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे, ये बचा 2x बराबर 6। तो ये हो जाएगा x बराबर 6/2, भाग देंगे तो x बराबर 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो ये हो जाएगा x और y। यहाँ पर देखिए जब x बराबर हम 0 रखे हैं, x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 6 आया है, और जब y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 3 आया है। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण है 4x -2y -4 इक्वल टू 0। तो -4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, यानी कि दूसरा समीकरण हो जाएगा 4x -2y इक्वल टू 4। यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखने पर यहाँ पर 0 ही नहीं, कोई अन्य भी मान आप रख के देख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये होगा 4 × 0 -2y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा -2y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 अपॉन -2 से 4 को भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा -2। दूना के 4 माइनस है तो माइनस है। अब फिर y का यहाँ पे कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x -2 इंटू y के जगह पे 0 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 4x, ये तो 0 हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 4x बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/4। तो भाग देंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो ये हो जाएगा x और y। यहाँ पे देखिए जब हम x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर -2 आया है, और जब y बराबर 0 लिए हैं तो x बराबर 1 आया है। अब इसका ही ग्राफ खींचना है, तो यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। ये है x एक्सिस, ये ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 ये है y एक्सिस। नीचे में -1 -2 -3 और -4 ये है y डैश, और ये -1 -2 ये हो गया x डैश। अब देखना है, देखिए जब x का 0 है तो y का 6 है, x का 0 तो y का 6, और जब x का 3 है तो y का 0 हो रहा है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे। तो जब x का 0 है और y बराबर 6 है, तो यानी कि जब x का 0 होता है तो वह y अक्ष पर बिंदु होता है। तो x का 0 और y का 6 ये हो जाएगा 0 और 6 बिंदु ये हो जाएगा। और यहाँ पर जब y का 0 है तो बिंदु x अक्ष पर होगा। तो y का 0 और x का 3 है तो ये वाला हो जाएगा 3 और 0। अब इन दोनों को मिला लेना है। तो ये हो गया पहला समीकरण का आलेख। ठीक, तो यहाँ पे पहला समीकरण का नाम लिख देते हैं। पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0। और अब दूसरा समीकरण का खींचना है। तो देखिए यहाँ पे x का 0 है तो y का -2, और जब वो x का 1 है तो y का 0 है। तो यहाँ पे देखिए जब x का 0 है तो वह y अक्ष पे होगा। तो y का -2 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये लिखेंगे 0 और -2 का बिंदु ये वाला है। और यहाँ पर y का 0 है और x का 1 है। तो y का 0 और x का 1 है तो ये वाला हो जाएगा y का 0 और x का 1। तो ये 1 और 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देना है। ये हो गया इसका हल। ठीक, अब देखना है इसी का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर इसको मिटा के करते हैं। तो चौथा नंबर है, पहला समीकरण है 2x - 2y - 2 = 0। इसी का दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए जो x का गुणांक है वह a1 होगा पहला समीकरण में। तो a1 बराबर 2, और पहला समीकरण में y के गुणांक को b1 बोलते हैं। तो b1 बराबर -2 और अचर पद c1 बराबर -2 है। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 बोलते हैं। तो a2 बराबर 4 और b2 बराबर -4 है, और c2 बराबर
5 है। तो यहाँ पर इसका अनुपात चेक करेंगे तो A1 बट्टा A2 बराबर होगा 2/4, B1 बटे B2 बराबर होगा -2 बटे -4 और C1 बटे C2 बराबर होगा -2 बटे -5। अब देखिए इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, इसको भी भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो होगा A1 बटे A2 बराबर 1/2, B1 बटे B2 बराबर 1/2 और C1 बटे C2 बराबर 2/5। यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और B1 बटे B2 C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होगा तो बोलेंगे कि यह असंगत है। जब एक हल हो या अनेक हल हो तो संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, और जब कोई हल नहीं हो तो असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। जब असंगत समीकरण युग्म है तो इसका हल नहीं करना है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन।